हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को अवगत है कि हाल ही में पीईबी के द्वारा पटवारी को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है वो काफ़ी खास है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद पटवारी का एग्ज़ाम जो है वो पीईबी के द्वारा यहाँ पर लिया जा रहा है। अब अगर आप देखेंगे इस नोटिफिकेशन को, तो इसमें आपका जो सिलेबस दिया गया है उसमें एक नया टॉपिक जोड़ दिया गया है, जो कि है सामान्य प्रबंधन। और काफ़ी सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर सामान्य प्रबंधन को कहाँ से पढ़ें, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो बैकग्राउंड है वो मैनेजमेंट का नहीं रहा है, और इसलिए उनको काफ़ी परेशानी हो रही है सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक रिव्यू लेकर आए हैं, जो कि एक बुक का रिव्यू है, जिसमें ये बुक है सामान्य प्रबंधन की, जो कि शैलेंद्र यादव, अमिता यादव और जो ब्रिजेश शेहरवार जी हैं उनके द्वारा लिखी गई है। तो इसी बुक का आज हम रिव्यू करने वाले हैं और देखेंगे कि ये बुक जो है आपके लिए किस प्रकार से लाभकारी है आपके पटवारी के एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, अगर आप इस बुक के टेबल ऑफ कंटेंट को देखेंगे तो आप यहाँ पर 14 चैप्टर अलग अलग यहाँ पर देख पाएंगे। अब इस बुक की खासियत यही है कि इसमें जो भी सामान्य प्रबंधन से रिलेटेड टॉपिक हैं वो लगभग पूरे यहाँ पर कवर किए गए हैं। आप देखेंगे जनरल मैनेजमेंट, प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, ऐसे अलग अलग टॉपिक जो हैं वो यहाँ पर कवर किए गए हैं। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक यहाँ पर रखे गए हैं जो कि आपको कई बार अन बुक में या फिर जो अलग अलग वीडियोस आप देखते हैं वहाँ पर नहीं मिल पाता है। जैसे आप देखेंगे कि मानव संसाधन प्रबंधन, ये एक ऐसा अलग से टॉपिक है जो कि आपको कई बार अलग अलग बुकों में नहीं मिलता है, जो आपको स्पेशली इस बुक में मिल जाता है। और आप ये भी देखेंगे कि कई बार जो अलग अलग व्यापम के एग्जाम हुए हैं और अगर उनमें कुछ क्वेश्चन प्रबंधन से रिलेटेड बने हैं, तो आप देखेंगे मानव संसाधन एक ऐसा टॉपिक रहा है जहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। इसके अलावा प्रतिवेदन के उद्देश्य और सिद्धांत, जो यहाँ पर अध्याय 11 दिया गया है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बजटीय नियंत्रण, ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जो कि इस बुक में स्पेशली अलग से ऐड किए गए हैं। इसके अलावा भी ये जो बुक तैयार की गई है, तो आप इसमें देखेंगे कि जो भी कंटेंट यहाँ पर ऐड किया गया है वो काफ़ी अलग अलग बुक से उससे कुछ आइडिया लिए गए हैं। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बुक है तो उससे भी कुछ आइडियाज़ लिए गए हैं। अब खास बात इस बुक की ये है कि जैसे कि आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या होता है कि जो लैंग्वेज होती है एनसीईआरटी की, कई बार आपको वो समझने में काफ़ी तकलीफ होती है, कई बार वो चीज़ें आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आती हैं। तो इसमें जो हमारे राइटर्स हैं या फिर जो बुक लिखी गई है जिनके द्वारा, उन्होंने ये कोशिश की है कि जो भी आपके टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं उनको काफ़ी सामान्य सी और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की गई है, जिससे कि आप इजीली उस टॉपिक को समझ पाते हैं। कुछ अलग अलग एग्जाम्पल दिए जाते हैं जिनके माध्यम से आप उस टॉपिक को इजीली समझने लगते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इसमें आप देखेंगे कि ये पहला अध्याय है सामान्य प्रबंध का। इसमें आप देखेंगे कि अलग से जो है इसकी डेफिनेशन भी दी गई है, उसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। इसके अलावा अलग अलग जो के एग्जाम्पल्स हैं वो भी बताए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बात की हुई है कि इससे ये जो बुक तैयार की गई है उसमें क्वेश्चन से रिलेट करता हो या फिर ना करता हो, उसको इजीली ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी उसको ईजिली समझ में आने लगेंगे। इसके अलावा भी इसमें कुछ खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार हमारे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं कि उनको एक पर्टिकुलर बुक नहीं मिल पा रही है। तो ये जो बुक है वो दोनों ही लैंग्वेज में तैयार की गई है, हिंदी और इंग्लिश। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आपके लिए भी ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें जो भी कंटेंट यहाँ पर तैयार किया गया है वो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएगा। और इसकी खासियत की अगर हम बात करें इस बुक की, तो आप देखेंगे कि जब भी आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक या एक यूनिट आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको उस यूनिट से रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। और लगभग लगभग जैसा कि मैंने भी इस बुक को देखा है, 40 से 50 क्वेश्चन आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद मिल जाते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर यूनिट कंप्लीट करते हैं ना, तो जैसे ही आप सेकंड यूनिट पे जाते हैं उससे पहले आप जब ये एमसीक्यू लगा लेते हैं तो आपका इजीली एक जो टॉपिक है या फिर जो पूरा एक यूनिट है वो इजीली आपकी वहाँ पर कवर हो जाती है। और इसमें खास बात आप देखेंगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जब एक एमसीक्यू आप कंप्लीट करेंगे तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। तो इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ हो नहीं सकता कि जब आप एक क्वेश्चन तैयार करते हैं और उसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है तो आप इजीली उस चीज़ को समझ जाते हैं, और उससे रिलेटेड एक दो चीज़ें भी आपको वहाँ पर एक्सप्लेनेशन में मिल जाती हैं। और अगर इस बुक की हम खासियत की बात करें तो आपके जो व्यापम के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं
और उसमें यदि कहीं पर भी कोई भी एक भी प्रबंधन का क्वेश्चन वहाँ पर मिला है ना, तो वो भी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। तो अब आपको अलग से एमसीक्यू ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके प्रबंधन से रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन जैसे आए हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर सेट वाइज मिल जाएंगे। तो आप आसानी से प्रैक्टिस सेट लगाकर भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है सारी जानकारी, या फिर जो आप पीडीएफ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको अलग अलग विषय की पीडीएफ मिल जाए, या फिर आपको प्रबंधन से रिलेटेड कुछ अलग अलग क्वेश्चन एमसीक्यूज मिल जाएं या उनकी पीडीएफ मिल जाए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेलीग्राम की लिंक मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि है शैलेंद्र यादव पीडीएफ। ये एक टेलीग्राम चैनल है, आपको इस पे जाना है और इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। फ़ायदा क्या होगा आपका? फ़ायदा ये होने वाला है कि जितने भी आपके व्यापम से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, तो उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा, उसके एमसीक्यूज़, उनकी पीडीएफ, उनका सारा मटेरियल जो है वो आपको यहाँ पर सिस्टमेटिक मिलता रहता है, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो आगे बढ़ती रहती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आप कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और ये जो बुक है आप जल्दी से जल्दी खरीद लें, जिससे कि जो आपकी आगामी परीक्षा से पहले आपकी जो तैयारी है वो यहाँ पर हो जाए। तो आई होप दोस्तों आपका जो आगामी एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, और मेरी कामना है कि आप उसमें सफल हों। थैंक यू।